नंबर 3, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। बंगाल विभाजन के बाद 1905 से 1907 के दरमियान नरमपंथियों एवं गरमपंथियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आ गए। हालांकि बंग भंग का विरोध दोनों गुट एकजुट होकर कर रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था कि गरमपंथी व उस समय के उनके प्रमुख नेता अरविंद घोष का मानना था कि इस स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न करके उसे देश के अन्य भागों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन नरमपंथियों व उनके नेता फिरोज शाह मेहता का मानना था कि अभी हम इतना सशक्त नहीं हुए हैं कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाए। 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, शायद आप सत्ता की ताकत को महसूस नहीं करते। यदि कांग्रेस गरमपंथियों के सुझाव पर चलेगी तो सरकार को इसे खत्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गई। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बंग भंग की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। दोनों गुटों में मतभेद का प्रारंभ प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर हुआ, जिसके क्रम में नरमपंथी प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना चाहते थे, परंतु राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। फिर भी यह प्रस्ताव पारित हो गया। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। जबकि नरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सरकार के साथ देशव्यापी असहयोग के वे बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों गुटों के बीच दरार 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में उस समय बढ़ गई जब तिलक ने सुझाव दिया कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु राष्ट्रवादियों या गरम दल के नेताओं को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए नरमपंथियों ने वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी को सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे, अतः मामला सुलझ गया। कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रवादी चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन सारे भारत में चलाया जाए, परंतु नरमपंथी इसे कांग्रेस तक सीमित रखना चाहते थे। इसको लेकर दोनों में झड़प हुई। परिणाम स्वरूप 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के बाद के अगले अधिवेशन में कब्जे के लिए दोनों के मध्य खुलेआम प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 शर्तों पर राजी हुए। इनमें पहली शर्त के अंतर्गत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया था, उन्हें फिर से पास किया जाए, तथा दूसरी शर्त थी कि घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना की गई है उसे हटा दिया जाए। लेकिन नरमपंथी किसी भी समझौते को तैयार न थे। अंततः लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया और रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने। परंतु इसके तुरंत बाद जब तिलक अपना प्रस्ताव पेश करने मंच पर आए, तब दोनों पक्षों में मारामारी मच गई। 1600 सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, कुर्सियां फेंकने लगे। किसी ने मंच पर जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। फलस्वरूप अधिवेशन को स्थगित करना पड़ा। मोतीलाल घोष ने कांग्रेस की एकता को बचाए रखने का असफल प्रयास किया। इस प्रकार सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में नरमपंथी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गरमपंथी अर्थात नेशनलिस्ट पार्टी में बट गई। कांग्रेस के इस विभाजन से जीत केवल अंग्रेजों की हुई। मिंटो ने मॉर्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत अधिवेशन के घटनाक्रम के बाद 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर कांग्रेसियों ने बैठकों को आयोजित करने की एक नियमावली बनाई, जिसके द्वारा गरम दल वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्थगित हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया, जहां अध्यक्ष रासबिहारी घोष को ही बनाया गया। सूरत अधिवेशन में H.W. नेविन्सन संवाददाता के रूप में उपस्थित थे।